कैसे बरस पूरे हो जाते हैं। थोड़ा अंदर में विचार करना। आयु भी ऐसे धीरे धीरे कमती होती जाती है, तृष्णा बढ़ती जाती है, आयु घटती घटती जाए, तृष्णा बढ़ती बढ़ती जाए, तृष्णा बढ़ती जाती है, आयु घटती जाती है। और जब बरस पूरा होता है तो सब अपना अकाउंट बनाते हैं। भाई इस बरस में मुनाफा हुआ, प्रॉफिट हुआ, नुकसान हुआ, क्या हुआ। तुम भी अंदर में अपना अकाउंट बनाना। प्रॉफिट हुआ, नुकसान हुआ, कुछ कदम आगे चले, मंजिल के नजदीक आके पहुंचे हैं या मंजिल तय हो गई, काम पूरा हो गया या अधूरा है। थोड़ा अंदर विचार करना। ज्ञान इतना सुना है, 2000 बरस ज्ञान सुना है, लेकिन हमारे दादा भगवान तो हमेशा कहते थे जितने भी हमारे पास सत्संगी आते हैं, जितने भी, उसकी सबकी उम्र गिनती करो। अभी सबकी उम्र हम गिनती करेंगे तो कितने हजारों बरस हो जाएगा। 2000 से भी ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, लाखों बरस हो जाएंगे। उस सब लाखों बरस के उम्र का एक्सपीरियंस, अनुभव, तुमको सच्चा सच्चा अनुभव यहां मिल रहा है। 2000 बरस तो जल्दी बीत गए, लेकिन तुमको उससे भी ज्यादा अनुभव गुरु से मिलता है। हजारों क्या लाखों बरस का अनुभव तुम सबको हर एक का मिल रहा है, और रियल अनुभव मिल रहा है, सच्चा अनुभव मिल रहा है। तुम भी अंदर ज्ञान बहुत सुना है, लेकिन अभी अंदर में अनुभव करने की कोशिश करना, ऑब्जर्व करने की कोशिश करना। ट्राई टू ऑब्जर्व। ऑब्जर्वेशन पावर तुम्हारा बिल्कुल तेज होना चाहिए। ज्ञान के साथ अंदर में विज्ञान भी होना चाहिए। माया की भी पहचान होनी चाहिए, परमात्मा की भी पहचान होनी चाहिए। माया को जब कोई मायाई समझे, माया को जब कोई मायाई समझे, उसी का जीवन सफल हो जाए। कभी कभी यहाँ थोड़ी भूल हो जाती है, मिक्स हो जाता है। जब बोलते हैं तो एवरीवेयर इज गॉड, जहां तहां परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही परमात्मा है। होल वर्ल्ड इज फिल्ड विथ गॉड। पूरी दुनिया परमात्मा से भरपूर लगी पड़ी है, जहां तहां ओमनी प्रेजेंट, हर जगह परमात्मा ही परमात्मा है। लेकिन जो ऊपर कवर है वो माया है। कभी शरीर को भी भगवान नहीं समझना, यहां बड़ी भूल हो जाती है। आदम को खुदा मत कहो, आदम को खुदा मत कहो। आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। जब हम किसी के भी शरीर को पकड़ते हैं तो समझ जाना शरीर माया, माया में है, चेंजेबल है, मिथ्या है। आज जो सत्य भास रहा है, दिखाई दे रहा है, कल ये शरीर नहीं होगा। तुम सबको ये सबको अनुभव मिला भी है, मिलता रहता है, इसके बाद भी मिलता ही रहेगा। शल अंदर वाला मन, विवेक अंदर जागे। नहीं तो कितना भी ज्ञान सुनने के बाद फिर बात आके करेगा किसकी? बेटे की, मर्द की। मेरा मर्द ऐसा है, मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटा कब ठीक होगा, मेरी लड़की दुखी है, मेरी लड़की दुखी है इसलिए मैं बहुत दुखी हूं, मेरा बेटा दुखी है इसलिए मैं दुखी हूं, मेरी माँ दुखी है, मेरा बाप दुखी है, मेरा भाई दुखी है। इधर है माया, इधर है ममता।
यहां बोलता है एवरीवेयर इज गॉड। कितनी सुंदर बात सुनी। तो रोज तुम समझाते हैं बेटे को, वो तुम्हारा पिछले जन्म में तुम्हारा दादा था, बाप था। कभी तू पिता है, कभी तू था बेटा। जो इस जन्म में तुमको दिखाई देता है ये मेरा बेटा है, वो पिछले जन्म में तुम्हारा बाप था, तुमको पता नहीं लगता है। तो सबको हम दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं, भूल भी दूसरे की देखते हैं, क्रिटिसाइज भी दूसरे को करते हैं, अवगुण भी दूसरे का देखते हैं, लेकिन कभी भी आंखें बंद करके कोई अंदर भीतर गया ही नहीं। अपने को कभी कोई किसने नहीं देखा है, नहीं देखने की कोशिश करते हैं, अपने को कभी बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन आज से अपने को बनाने की कोशिश करना। हमारे पास जब पहले सत्संग चलता था तो जिसको बेटा नहीं होता था तो दादा बोलता था तुम्हारा कोई कर्जदारी नहीं है, लेकिन उसको तसल्ली नहीं आती थी, बड़े दुखी होते थे। ये गुरु है, कौन है, मेरे को आथत ही नहीं देता है। हाँ हाँ तुमको हो जाएगा, आशीर्वाद करते हैं, ये होगा। बोला तुम्हारा कर्जदार नहीं है। और कईयों को तो हम देखते हैं जब कर्जदार नहीं है तो मुफ्त में भी कर्जा लेते हैं, बोलते हैं एडॉप्ट तो करें, एक बच्चा जरूर घर में होना चाहिए। और जब बच्चा हो जाता है, पहले पहले जब गर्भ में आता है तो पहले पहले गर्भ में आने से ही तकलीफ, फिर जब जन्म लेता है तभी तकलीफ, फिर थोड़ा बड़ा होता है तो पहले तो उसको कोई कभी दांत आए, कभी बुखार आया, नींद खराब, रात की नींद चैन गया, बड़ा हुआ पढ़ाई नहीं करता है, अभी शैतान हो गया है, डिग्री तो मिल गई है, नौकरी नहीं मिलती है, लड़की जवान हो गई है, कहीं बिगड़ न जाए, भाग गई है। कल परसों भी एक का टेलीफोन आया मेरे पास, मेरी लड़की भाग गई है। मैं बोला क्या जाके किया है? बोला शादी जाके किया है। मैं बोला कौन सा बदकर्म किया है? शादी की है, पहला जमाना वापस आ रहा है। तुमने देखा होगा पहले जमाने में स्वयंवर करते थे, जो वर उसको पसंद आता था फूल माला लेके जाके गले में पहनाते थे। लेकिन स्वयंवर के पहले सब जवान इकट्ठे होते थे, लेकिन वहां भी सब पूछते थे इसकी जात कौन सी है, किस कुल का है, बहादुर है, सियाणा है, ज्ञानी है, शक्तिशाली है, ये भी सब देखते थे। इतने अंधे नहीं होते थे जितना अभी लव इज ब्लाइंड। अभी तो बिल्कुल इतने अंधे हो गए हैं, इतना इमेच्योर्ड है। 13 बरस में इश्क चालू हो जाता है। गिरने की उम्र जो है वह 13 से 18 तक। इसलिए जब भी मेरे पास कोई आता है, हम बोलता है अगर तुमको सब दुखों से छूटने का है तो पहली बात हमारी जो है ये ध्यान में रखना, कभी भी गंदी संगत में नहीं जाना, बैड कंपनी में नहीं जाना, क्योंकि एज द कंपनी सो द कलर। तुमने देखा है जब पौधा लगाते हैं तो उसकी कितनी परहेज करते हैं, बिल्कुल लोहे का इतना बड़ा घेरा उसको लगा देते हैं ताकि कोई पांव नहीं लगाए या कोई जानवर उसको खा के न जाए। जब जवानी दीवानी है तो तुमको माता पिता को बहुत ध्यान रखने का है। अगर इसकी जीवन खराब हुई तो उसके साथ साथ पूरे परिवार का जीवन भी खराब हो जाता है। पूरा परिवार जो है जैसे नर्क जैसा बन जाता है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। कौन से कंपनी में जाते हैं? व्हाट इज योर कंपनी? यू टेल मी योर कंपनी एंड आई विल टेल यू व्हाट यू आर। यू टेल मी योर कंपनी एंड आई विल टेल यू व्हाट यू आर। तुम मेरे को बताओ तुम कौन से कंपनी में, तुम्हारी कंपनी कौन सी है, संगत कौन सी है, तो मैं तुमको बताऊंगा तुम कौन है, क्या है। पानी कितना भी साफ होए उसमें जैसा रंग डालेगा ऐसा रंग उसका बन जाता है। हर एक को परमात्मा से बिल्कुल साफ मन मिला है, प्योर पाक पवित्र, साफ हृदय मिला है,
लेकिन जैसी जैसी संगत में हम जाते हैं ऐसा ऐसा कलर लगता है। तभी जब साथ संगत में आते हैं तो उसका जीवन धन्य हो जाते हैं। तुम बहुत अति भाग्यशाली है, तुम्हारा जीवन अभी धन्य हो गया है। लेकिन जो ज्ञान सुनना है, जो वचन सुनते हैं उसको अमल में भी लाना, हर एक वचन को हृदय में बसाना, हर एक वचन को अमल में लाने की कोशिश करना। रोज देखना मैं कौन सी संगत में बैठता हूं। सच में मैं अपने उधार में लग गया हूं या रात दिन मेरा मन किसी और में पड़ा है। किसी का चित्र मेरे अंदर तो नहीं है, चित्तविन तो नहीं चलता है। जब भी किसी का चित्र अंदर होता है तो चित्तविन चलता है। और त्याग किसका करने का है, छोड़ना क्या है? जो चित्त में तुम्हारे चित्तविन चलता है, त्याग उसका करने का है। और दुनिया में सब बोलते हैं कपड़ा चेंज करे, घर चेंज करे। सन्यासी का कपड़ा पहने, जंगल में जाएं, गुफाओं में जाएं, भाग जाएं घर से। गृहस्थ में बहुत मेरे को समस्या है, तकलीफ है, भागें। जितने भाग गए हैं तभी हम बोलते हैं अनुभव करना, ऑब्जर्व करना। हमने बहुत ऑब्जर्व किया, अनुभव किया। जितने भी घर छोड़ के भाग गए हैं वो अत्यंत दुखी हैं। उसको कदाचित कभी भी किसी भी जन्म में शांति नहीं मिल सकती है, परमात्मा नहीं मिल सकता। ज्ञान है गृहस्थ का, लेकिन गृहस्थ का अर्थ ही कोई नहीं जानता है। तो गृहस्थ का अर्थ क्या है? गृहस्थ माना अपने घर में स्थित हो जा। तू अपने घर में जरूर आ जा, लेकिन खुदी के बदले खुदा को पाज। जो दुनिया के लिए जो गृहस्थ है, भाई जल्दी शादी करने की है, पढ़ाई करने की है, शादी करने की है, बच्चा पैदा करने का है, उनकी ड्यूटी करने की है, फर्ज करने का है। ड्यूटी में ब्यूटी सब खत्म हो गई, बुढ़ापा आ गया, आदतें पक्की हो गई। ये भी जाके अनुभव करना, जब जो जो आदत पक्की हो गई है, उम्र बड़ी हो गई है, उसको कितना भी समझाओ, चुप करके बैठो, मौन करो, मौन है सुन, लेकिन वो बात करने के सिवाय रह नहीं सकेगा। शलन किसी का टेलीफोन आए 10 बार तो पूछेगा किसका टेलीफोन है, कौन है, क्या बोला, क्यों बोला, कैसा बोला। अरे चुप करके बैठो ना। सारा दिन तुम बरबर करेगा, इसलिए कई बुढ़े आश्रम खुल गया है। भाई इस बुढ़े को यहां से निकालो, बरबर बहुत करता है। लेकिन ज्ञान के बाद तुम कभी बुढ़ा होगा ही नहीं। ज्ञान के बाद जब तुम घर में रहेगा, तुम ज्योत बन के रहेगा। क्योंकि गृहस्थ में कई हालतें आती है, लेकिन अगर जो बड़ा है वही शांति में बैठता है, धीरज में बैठता है, वाह वाह करता है, शुक्राना मानता है, मुस्कुराता हुआ चेहरा रखता है, सबको धीरज सिखाता है, तो वो जैसे घर में ज्योत बन के रहता है। कई हालतें आएगी, सामने पहले बड़े को देखते, अगर बड़े ने चालू किया है रोना तो छोटे पहले ही रोना चालू कर देंगे। लेकिन अगर बड़ा धीरज में बैठा है तो छोटे बोलेगा इतना बड़ा है, धीरज में बैठा है, तो हमको भी धीरज में बैठने का है। तुम्हारे घर में कभी दुख ही नहीं आएगा। दुख कौन सा होता है, सुख कौन सा होता है? दुख क्या है, सुख क्या है? जरी सी लॉटरी लगी, बेटे का जन्म हुआ, शादी हुई, डांस करते हैं, नाच करते हैं, बहुत हम सुखी है। एक हालत चेंज हो गई तो उधर ही दुखी हो जाते हैं। ये तो हालत तो रोज चेंज होती है। शरीर तंदुरुस्त है तो इतना अहंकार, मैं करता हूं, मेरे को करने का है, मेरी ड्यूटी है, मैं नहीं करूंगा कैसे काम चलेगा, मैं ही सारा काम चला रहा हूं, सारा घर मेरे ऊपर ही बोझ है, मैं अगर नीचे ऊपर हो गया तो कैसे काम चलेगा, मैं कमाता हूं तभी सब खाते हैं, मैं नहीं कमाऊंगा तो कैसे काम चलेगा। तुम आज मर के देखो तो कैसे काम चलेगा, ऐसे काम चलेगा। कभी मर के देखो। गीता भगवान हमेशा बोलते थे कभी जो है सफेद चादर डाल के ऊपर बोलो मैं मर गया हूं, फिर देखो घर कैसे चलता है, ऐसे चलेगा। डाई बिफोर यू डाई। मरने से पहले मर करके देखो कैसे खेल चलता है, बहुत सुंदर खेल चलेगा।
इसके पहले कई आए, कई प्राइम मिनिस्टर आए, कई प्रेसिडेंट्स आए। पहले सबको लगता था अगर ये प्राइम मिनिस्टर चला जाएगा तो हिंदुस्तान का क्या होगा, लेकिन कई प्राइम मिनिस्टर चले गए, हिंदुस्तान चल रहा है। ये चक्कर परमात्मा का है। इस प्रकृति का सारी का मालिक जो है वो परमात्मा है। इस प्रकृति को चलाने वाला भी परमात्मा है। तुम चिंता किस बात की करते हैं? लेकिन मनुष्य अहंकार के वजह से रात दिन चिंता करता है, सोचता है पीछे क्या होगा, अगर मैं नहीं रहूंगा तो पीछे क्या होगा। तुम अभी मर के देखो पीछे क्या होगा, खेल चलता ही रहेगा। अभी कितने का तो आज भी मृत्यु हो सकता है, हुआ भी होगा, रात को भी कई मरे होंगे। तो क्या न्यू ईयर नहीं मनाएंगे? क्या बत्तियां नहीं जलेगी? मेले नहीं होंगे? घूमेंगे फिरेंगे नहीं? स्ट्राइक हो जाएगी, सब बंद हो जाएगा, लेकिन उसके लिए स्ट्राइक हो जाएगी। आप मोए जग पढ़ ले, ये जीते जी मरना, जीते जी मर के पढ़ ले करके बैठो, फिर जाके खेल देखो कितना खेल सुंदर चल रहा है। नहीं तो अहंकार के वजह से सबको है मेरे को करने का है, मैं करूंगा, मेरे बिगर कैसे काम चलेगा, लेकिन काम चलता रहेगा। ये सारी प्रकृति ये परमात्मा के हुक्म से चल रही है। हुक्मे अंदर हर कोई, बाहर हुक्म न कोई। नानक हुक्मे जे बुझे तो हो मैं कहे न कोई। ये जो होम है, बार बार अंदर अहंकार आता है। ये बार बार अहंकार के वजह से ही इच्छा अंदर प्रकट होती है। और करना क्या है? नए साल में क्या करने का है? सिर्फ अहंकार और इच्छा की गुरु के आगे ये भेंटा चढ़ा के जाने का है। सौदा होता है गुरु से, शीश दे और ईश लेके जाओ। मनुष्य कंजूस शीश देने के लिए तैयार नहीं है। बोलता है फ्रूट लेके आए, ड्राई फ्रूट, फलाना खाना, कपड़ा, पैसा, मिठाई, न्यू ईयर है, मिठाई, फल फूल, मीठा नहीं तो नमकीन, कुछ तो खाओ, कुछ तो ये करो। जो चीज देने की है वो मन कंजूस कभी देने के लिए तैयार नहीं होता है। देना है शीश, माना अहंकार का। सच में ऐसा नहीं जोश में जाके तलवार लेके शीश काट के आओ तो कहीं पुलिस वाला हमारे पास आके बैठेगा बोलेगा क्या सिखाया, ये ज्ञान कौन सा दिया है, पकड़ो उसको लेके चलो अंदर। शीश माना अहंकार का, जिसके वजह से सारी दुनिया दुखी है। सब दुखों का कारण क्या है? अज्ञान। सब दुखों का कारण क्या है? हो मैं। गंवाना क्या है? इस हो मैं को। ये हो मैं कहां न कहां से, किधर न किधर से फिर ऐसे निकल आती है। मैं हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं बड़ा हूं, मेरे को सब कुछ आता है, मैं क्या नहीं हूं, मैं सुंदर, मैं शाहूकार, मैं चालाक, मैं चतुर, मैं ऐसा। बस ये मैं कभी गर्क नहीं होती है, खत्म नहीं होती है। इस मैं को इस आत्मा के ज्ञान से खत्म करने का है। तो मेरा असली निज स्वरूप कौन सा है? वह है आत्म स्वरूप। जिस दिन अपने स्वरूप में जागेगा तुम्हारे अंदर का संसार भरम, जो अभी कई न जाने क्या क्या निकलता है, सब आके बताते हैं। कोई रेकी सीखता है, कोई क्या सीखता है, बोलता है पलंग राइट में नहीं लेफ्ट में होना चाहिए, दरवाजे के सामने नहीं होना चाहिए, खिड़की के सामने नहीं होना चाहिए, हवा के सामने नहीं होना चाहिए, धूप के सामने नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। अरे तुम जिस दिन स्वरूप में जाग गया तो परम शांति तुमको आ जाएगी। नहीं तो सब बिजनेसमैन इतने हैं, बाकी एक काम जरूर करने का है, जो मेन काम है, जो दरअसल तत्व ज्ञान है, जो सच्चा ज्ञान है, वो तत्व में जरूर जागने का है। ज्ञान के सिवाय कभी जिंदगी में कभी भी हिस्ट्री कभी नहीं बताती है, तो ज्ञान के सिवाय कभी किसी की गति हुई है? कभी नहीं होगी। गुरु के सिवाय भी गति नहीं होती है, ज्ञान के सिवाय भी गति नहीं होती है। गुरु माना सच्चा तत्व ज्ञान जब हमको सुनाता है, जब हम तत्व में जागते हैं, तो अंदर वाला मन जो है, जो हृदय है, वो इतना साफ, क्लीन, प्योर, पाक पवित्र हो जाता है। ट्राई टू बी अ क्लीन।
हाउ मच क्लीन यू आर। रोज अंदर झाती पहन के देखो मैं कितना क्लीन हूं। जो हृदय का क्लीन होगा तो नेचुरली उसका घर भी बहुत क्लीन होगा। गंदगी रखना, कभी कभी ऐसे भी होते, हम तो कई घरों में जाते हैं, एक घर में इधर भी जाते थे, बांद्रा में हमारे नजदीक था, कई बार बुलाते थे, इच्छा होती नहीं थी, दरवाजे तक जाके हम वापस चले आते थे। इतनी गंदगी, जाओ तो बदबू आती है। उनका श्रद्धा बहुत थी, प्यार भी था, लेकिन घर इतना गंदा, तो जहां गंदगी होती है वहां कभी परमात्मा हो नहीं सकता है। चाहे बाहर की गंदगी होए, चाहे तन की गंदगी होवे, चाहे अंदर की गंदगी होवे, उधर कभी परमात्मा का दीदार नहीं होता है। साफ दिल में, साफ दिल वाले को ही साफ परमात्मा का दीदार होता है। फिर तुम राइट में सो, चाहे जमीन में सो जाओ, चाहे पलंग में सो जाओ, चाहे कहीं भी सो जाओ, ऐसी गहरी नींदर तुमको आएगी। ऐसी गहरी नींदर आई जो जगत मैल ना रहो दिखाई। चतुष्ट साधन पलंग बिछाया, चतुष्ट साधन पलंग बिछाया, ब्रह्म ज्ञान का तकिया लगाया। तकिया कौन सा? ब्रह्म ज्ञान का। पलंग कौन सा बनाया? चतुष्ट साधन, 4 साधन पूरा किया, ब्रह्म ज्ञान का तकिया लगाया। ऐसी गहरी नींदर आई जो जगत मैल ना रहो दिखाई। वहां जगत रहता ही नहीं है, वहां जगदीश ही जगदीश रह जाता है। तुम्हारा तन इतना तंदुरुस्त हो जाएगा, इतना शक्तिशाली, इतना बलवान हो जाएगा, विषयों से, वासना से, इच्छा से, अहंकार से, सबसे तुम जो है बिल्कुल प्योर, पाक पवित्र हो जाएगा। सब तुम्हारी इच्छाएं खत्म हो जाएगी, डिजायरलेस हो जाएगा। आत्मा माना डिजायरलेस, आत्मा माना ईगोलेस, आत्मा माना सेक्सलेस, आत्मा माना प्योर, पाक पवित्र, आत्मा माना शुद्ध। हर एक का जो स्वरूप है वह सत्य चित्त आनंद स्वरूप। तुम सत्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शांत स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है, प्योर है, पाक है, पवित्र है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, निरंजन है, दाग रहित है। तुमको जरा सा भी दाग नहीं लगा है, तुमसे जरा सा भी पाप कर्म नहीं हुआ है। पाप होता है द्वैत में, पाप होता है दूसरे से, सत्कर्म भी दूसरे से होता है, पाप कर्म भी दूसरे से होता है। लेकिन जब अपने स्वरूप में जागेगा, अपना आप देखेगा, पाप और पुण्य से दोनों से छूट जाएगा। सुख दुख जिस सम दृष्टेता, नानक पाप पुण्य नहीं लेपा। उसको नहीं पाप लगता है, नहीं पुण्य लगता है। जो सुख में सुखी नहीं होता है, दुख में दुखी नहीं होता है, वो अपने स्वरूप में जागता है, वो दृष्टा बन जाता है, साक्षी बन जाता है। उसको पता है ये बिल्कुल सुंदर नाटक, सुंदर खेल चल रहा है। मैं दृष्टा होके, साक्षी होके सिर्फ देख रहा हूं, कितना सुंदर खेल चल रहा है। जब भी मन किस में इन्वॉल्व होता है, दूसरा देखता है और नर्क चालू हो जाता है। दूसरे के लिए गैरत भरी पड़ी है किसी न किसी कोने में। 20 बरस की बातें, 10 बरस की, 15 बरस की नफरत भरी पड़ी है, शक, गुमान, कहीं डर, ऐसा होगा, ये न हो जाए, वो न होगा। ये निशानी है तो मन अंदर जिंदा है, मनोनाश नहीं हुआ है। सत्संग में मन लय होता है, हंसने में मन लय होता है, नाचने टापने में मन लय होता है, गुरु के आने से मन लय होता है, भजन कीर्तन में मन लय होता है, लेकिन मनोनाश नहीं होता है। चाहिए मनोनाश। टेम्पररी खुशी सबको चाहिए, सबको मिलती है, मनोरंजन चाहिए। जब मनोरंजन होता है मन बहुत खुश होता है। हम देखते हैं इतनी टूर करते हैं, वो इतना खुश होते हैं, इतना खुश होते हैं, हम बता नहीं सकते। बेहद खुश होते हैं, बेहद खुशी उनकी जो है ना, बस जैसे आकाश में वो उड़ान करते हैं, बेहद खुश होते हैं। लेकिन बाद में थोड़े दिन के बाद वो खुशी चलती है,
नशा होता है, जैसे नशा चलता है, नशा धीरे 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 डल होता जाता है, खत्म हो गया। वही आदतें, वही संस्कार, वही दुखी होना, वही ख्याल, क्योंकि अंदर में मनो नाश हुआ ही नहीं, मन जिंदा रह गया। टेम्पररी खुशी मिल गई। जैसे ना कभी खुशी के दिन आते हैं, शादी का दिन होता है, बेटे का जन्म होता है, न्यू ईयर है, इतना नाचेंगे, टापेंगे, नशा पिएंगे, गिरेंगे, ये करेंगे। दूसरे तीसरे दिन देखेगा कोई समस्या आ गई, फिर दुखी का दुखी, फिर दुखी का दुखी। क्योंकि ये जग तो अदला बदली है, शरीर भी अदला बदली है, चेंजेबल, हालतें रोज चेंज होती है, दुखी का दुखी। क्योंकि मनोनाश हुआ नहीं, हम अपने स्वरूप में जागे नहीं। तभी गुरु आता है जगाने के लिए। अच्छा है हंसना, कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि न हंसने से तो हंसना अच्छा है। जो हंसते ही नहीं है, मुर्दार लगे पड़े हैं, डिप्रेशन लगे पड़े हैं, डिप्रेस आदमी के लिए तो हंसना बहुत अच्छा है। भजन कीर्तन, तालियां बजाना, ये सब अच्छी बातें, कोई बुरी बात नहीं है। रोजा ए नमाजू ये पिण चंगा कमा, सब अच्छे काम है। रोजा रखना, भाई रोजा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, मंदिर में जाते हैं, तालियां बजाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, मस्ती आ जाती है। भाई ऐसे 2 घंटा 4 घंटा बीत गया, पता ही नहीं लगा, मस्ती आ गई, ये हो गई, सब होते हैं। पर वो को बियो फैम जैसा पसंद थे पड़िए जो, वो कुछ और बात है जिससे हमको परमात्मा का दीदार हो जाए। उसमें खुद ही को गंवाना पड़ता है, मिटाना पड़ता है, मिटाना। जाके आज अपना अकाउंट देखना, जांचना, तो सच में खुद ही खत्म हो गई। मैं बच तो नहीं गया हूं। शाम तुम होगे क्षमा, काफूर हो जाऊंगा मैं। काफूर जल के भस्म होता है, अगरबत्ती जलती है तो राख बच जाती है। थोड़ा बहुत अहंकार, ईगो रह जाता है, लेकिन जब काफूर को जलाते हैं तो बिल्कुल भस्म हो जाता है, राख भी नहीं बचती है। शल ऐसा भस्म हो जाए तो जरी राख भी अहंकार की न बचे। मैं शल न रहूं, परमात्मा ही परमात्मा रह जाए, सच्ची सच रह जाए, अहंकार भस्म हो जाए। ये है अंदर बारंबार बार बार ये आत्मा के अभ्यास से ये देह अध्यास खत्म हो जाता है। विकार सहित, विकार तुम्हारे देह में है, विकार है अहंकार में, विकार है अहंकार के साथ। लेकिन जब अहंकार ही खत्म हो गया, एक अहंकार जब निकल जाता है तो सब विकार खुद ब खुद निकल जाता है। किसी भी विकार को निकालने की कोशिश करना, लाइट जगाने की जरूरत है, अंधेरे को निकालने की कोशिश नहीं करना। कभी नहीं ऐसी कोशिश करना अभी मैं ममता को निकालता हूं, अभी मैं लोभ को निकालता हूं, अभी मैं नफरत को निकालता हूं। एक को निकालेगा दूसरे फिर, जैसे ना चूहा होता है, एक बिर बंद करो तो दूसरे बिर से निकलता है, विकार फिर दूसरे बिर से निकल आएगा। ममता को निकाला, राग को निकाला तो द्वेष अंदर आ गया, द्वेष को निकाला तो फिर वासना अंदर आ गई, निकलता ही नहीं है। लेकिन लाइट जगाया, आत्मा की लाइट जगी और अंधेरा खत्म हो गया। तो 12 बजे के बाद हैप्पी न्यू ईयर होगा। कल का सत्संग भी हमने खुले बगीचे में अशोक के पास रखा, पर लास्टिंग हैप्पीनेस। हैप्पी का मतलब ये नहीं है तो हैप्पी न्यू ईयर सलफ हो, लेकिन पूरा ईयर हैप्पी रहने का है, मुस्कुराता रहना। इस बार जब हम टूर पर गए थे तो एक नया मंत्र सबको दे के आए। हमारे दादा भगवान का मंत्र तो है ही अमर, वो तो है ही बी नथिंग एंड डू नथिंग। इस बार फिर मैंने मंत्र सबको दिया था शुक्राना और मुस्कुराना। हर हालत में अंदर से वाह प्रभु, वाह प्रभु, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। ऐ दिल न कर फिक्र, शुक्र कर, शुक्र कर, शुक्र कर, शुक्र कर। ऐ दिल फिक्र नहीं कभी करना, शिकायत कभी नहीं करना। और चेहरा, कोई लोग प्रेजेंट देते हैं लेकिन दरअसल देना चाहिए छोटा आईना जो पर्स में पड़ा रहे। जब मूड ऑफ हो तो आईने में देखो, क्योंकि ये गीता भगवान का कहना था, तुम जैसे जैसे चेहरे बनाते हैं वो तस्वीर एल्बम
परमात्मा के पास है। अभी तो वीडियो है, पूरा उसके पास है, वीडियो और एल्बम बाहर से निकालते हैं, उधर तो मुस्कुराते ऐसे कर। जब वीडियो वाला सामने आता है, थोड़ा पाउडर भी लगा के आते हैं, क्रीम लिपस्टिक भी तैयार होके आते हैं, खूबसूरत बन के आते हैं। भाई मेरा वीडियो सुंदर निकले, बाल बाल भी अच्छे हुए, सफेद हुए तो काले करके जाने का है, ब्यूटी पार्लर में होके फिर जाने का है, ये करने का है। तो भगवान के पास भी तुम्हारा वीडियो ये तैयार है, एल्बम भी रखा है। तुम जैसा चेहरा चेहरा करेंगे, जैसा चेहरा होगा, ऐसा जन्म तुमको मिलने का है, याद रखना। तो कीप योर फेस स्माइलिंग ऑलवेज, और एवर लास्टिंग हैप्पीनेस, सदा ही खुश दिल प्रसन्न चित्त अंदर रहना, क्योंकि हे अर्जुन प्रसन्न चित्त वाले को मैं शीघ्र ही मिल जाता हूं। तो आज ही तुमको अंदर में दीदार हो जाएगा, तुम्हारे लिए रोज हैप्पी न्यू ईयर हो जाएगा, एवर लास्टिंग हैप्पीनेस तुमको मिल जाएगी।